हजरात, जब मैं यहाँ पर जनाब यासीन साहब, मैं आपसे तवज्जो चाहूँगा आपकी। जब आपको वो लड़की यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता पेश कर रही थी, तो अक्सर क्या होता है, नाज़िम जो होते हैं और लोगों के भी जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आई होंगी। मेरे जहन में एक शेर आया, और यकीन मानिए ये शेर आया है, ये वो नाज़िमों के स्टेपनी वाले शेर नहीं है जो अलग पर्चे में लिख के लाते हो, कहीं भी उसको घुसाड़ना होता है या कहीं भी उसको शामिल करना होता है। वो शेर को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब मैं देखूंगा तो लोग कहेंगे कि नहीं आप भी लिख के लाए थे, लेकिन मेरे पास कलम है, मैंने लिख दिया उस शेर को यहाँ पे ताकि मैं भूल ना जाऊँ। जब वो लड़की आपको गुलदस्ता पेश कर रही थी तो मेरे जहन में ये शेर आया, कर लीजिए कबूल मोहब्बत के नाम पर, कर लीजिए कबूल मोहब्बत के नाम पर, मेरा खुलूस देखिए तोहफा न देखिए। हजरात, आइए अब बच्चों की तालीम की कामयाबी की खुशी मनाने और उनकी तशजीह के लिए एजुकेशन अवार्ड की तरफ चलते हैं। एजुकेशन अवार्ड की कार्रवाई को मुस्तकिल आगे बढ़ाने के लिए मैं जनाब नवेद इक्केरी को दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे जो तलबा हैं, भटकल कम्युनिटी जिद्दा के जो तलबा हैं, उनको अवार्ड के साथ मुज़य्यन करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, आज के इस बज़्म के मेहमानान खुसूसी, अज़ीज़ों, दोस्तों और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि उसी की इनायत और उसी की तौफ़ीक़ से हम फिर एक मरतबा यहाँ पर ईद मिलन के नाम पर जमा हैं, ईद की खुशियों को बांटने और ईद की खुशियों को समेटने के लिए। इस पुरमसरत मौके पर मैं आप तमाम को ईद उल फ़ित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बारी ताला इस ईद को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए, आमीन। हाज़िरीन, आज से 1400 साल कबल आपके इस शहर जिद्दा के बिल्कुल करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े पहाड़ी के एक गार से एक सदा बुलंद होती है, और ये सदा इतनी मुतासिर कुन और इतनी ताकतवर और पावरफुल होती है कि देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर जहालत और तारीकी में डूबी हुई अरब कौम एक नए दौर का आगाज़ करती है, और उस वक्त के सुपर पावर्स कहलाने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबें और बड़ी बड़ी कौमें अरबों के सामने अपना माथा टेक देती है। क्या थी वो सदा? क्या थी वो सदा जो बड़े बड़े इनक़िलाबात का पेश ख़ीमा बनी? ज़रा सोचिए, मक्कतुल मुकर्रमा के जबल नूर पहाड़ पर वाक़े गारे हिरा से निकलने वाली वो सदा थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक़ की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। यही वो सदा थी जो सिर्फ़ अरबों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे को बदल देती है, और रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में इल्म, तहज़ीब, सक़ाफ़त का चर्चा शुरू होता है। और अल्लामा इक़बाल ये कहने पर मजबूर होते हैं, दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनुक ताबी, दलील सुबह रोशन है सितारों की तुनुक ताबी, उफ़क़ से आफ़ताब उभरा गया दौरे गिरा ख्वाबी। आज भी ये ज़िंदा हकीकत है कि जो कौम तालीम के मैदान में आगे निकलती है, दुनिया की क़ियादत व सियादत उन्हीं के हिस्से में होती है। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सूज़े जिगर है, इल्म है सूज़े दिमाग। इल्म में दौलत भी है
कुदरत भी है, लज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराख। अहले दानिश आम है, कामयाब हैं अहले नज़र, अहले दानिश आम है, कामयाब हैं अहले नज़र, क्या तअज्जुब है कि खाली रह गया तेरा याख। इन्हीं चंद तमहीदी कलिमात के बाद मैं आज के इस तालीमी अवार्ड की तफसीलात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भटकल कम्युनिटी जिद्दा का ये तुर्रे इम्तियाज़ रहा है कि हम कई सालों से अपने होनहार नौनिहालों की हिम्मत अफजाई के लिए अवार्ड के सिलसिले को शुरू किया है। इसका मकसद बस यही है कि हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करें और इस मैदान में उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी रफ्तार को तेज़ तर और तेज़ तरीन कर दें। तो अभी मैं अवार्ड के ताल्लुक़ से जितने भी जो भी तलबा इसमें अवार्ड याफ्ता हो रहे हैं, मैं उनके नाम की तफसीलात लूँगा। मैं आप तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। हर साल हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक जितने भी तलबा यहाँ पर जिद्दा में जो फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम तलबा में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो अव्वल यानी जो विनर है, जो अव्वल मकाम हासिल किया, उनको अवार्ड देते हैं। इसी तरह अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक हम लोग ये अवार्ड देते हैं। और जो हजरात जिद्दा में मुकीम हैं और उनके बच्चे भटकल में जहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन तलबा को भी उन तलबा में जो आला कामयाबी हासिल किया, उनको भी हम लोग इस प्रोग्राम में उनकी भी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैं अवार्ड शुरू करने जा रहा हूँ। मैं मोहतरम जनाब अब्दुर्रहीम पटेल, जनरल सेक्रेटरी भटकल मुस्लिम चेन्नई जमात से दरख्वास्त करूँगा कि वो इन तलबा को अवार्ड से नवाजें। मैं सबसे पहले सिल्वर मेडल अवार्ड के मुस्तहिक अमना राहत बिनते अब्दुस्सलाम दामदा, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो उनको सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट अवार्ड दें। इन्होंने 93% हासिल किया है। उसके बाद मैं सना बिनते इद्रीस सिद्दी बापा, मैं इनके भाई अस्साम सिद्दी बापा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनका अवार्ड हासिल करें। इन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है, 92%। उसके बाद मैं रौहान यमजे इब्ने मोहम्मद नईम यमजे, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना अवार्ड हासिल करें। इन्होंने 90% हासिल किया है, ये भी सिल्वर मेडल के मुस्तहिक हैं। उसके बाद पहली जमात फर्स्ट स्टैंडर्ड में गोल्ड मेडल और मोमेंटो के जो मुस्तहिक हैं वो हैं मरियम बिनते फैसल दामूदी, 95%। मैं अब्दुर्रहीम पटेल साहब से ही गुजारिश करूंगा कि वो उनकी भी हिम्मत अफजाई करें अपने हाथों। मरियम बिनते फैसल दामूदी। अब इसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड्स के अवार्ड शुरू होने जा रहे हैं। मैं मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद जुकाकू, जनरल सेक्रेटरी सदर भटकल मुस्लिम केरला जमात, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो सेकेंड स्टैंडर्ड के अवार्ड दें। सिल्वर मेडल के मुस्तहिक हैं मोहम्मद उमैस इब्ने अब्दुस्सलाम दामदा अबू, इन्होंने 93% हासिल किया है। रीफ़ा कासिम जी बिनते मोहम्मद आरिफ कासिम जी, 90% सिल्वर मेडल के मुस्तहिक।
फ़रहीन कोला बिनते रियाज कोला 92% सिल्वर मेडल के मुस्तहिक। और सेकेंड ओके, फ़रहीन कोला बिनते रियाज कोला। उसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड में गोल्ड मेडल के मुस्तहिक हनान अकरमी बिनते शरीफ मोहिद्दीन अकरमी 95%। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। हनान अकरमी बिनते शरीफ मोहिद्दीन अकरमी। शुक्रिया अब्दुल मजीद जुकाको साहब। उसके बाद मैं मोहतरम अब्दुल अज़ीम अंबारी साहब, कॉलेज बोर्ड के सेक्रेटरी और अंजुमन के इंतज़ामिया मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थर्ड स्टैंडर्ड के अवार्ड अपने हाथों दें। फ़रहान मोमिन इब्ने राज़ी मोमिन 93% सिल्वर मेडल के मुस्तहिक। फ़रहान मोमिन इब्ने राज़ी मोमिन। उसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड मेडल के मुस्तहिक हैं, मोमेंटो के मुस्तहिक हैं रहफ बानू बिनते सैयद हसन मसूद 95%। शुक्रिया मोहतरम जनाब अब्दुल अज़ीम अंबारी साहब। उसके बाद मैं शुक्रिया अब्दुल अज़ीम साहब। उसके बाद मैं मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर खलीफ़ा कतर जमात के साबिक ज़िम्मेदार और एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो फोर्थ स्टैंडर्ड के अवार्ड दें। मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा अब्दुल हन्नान अस्करी इब्ने मोहम्मद हफ़ीज़ अस्करी सिल्वर मेडल के मुस्तहिक, और इनको सर्टिफिकेट देंगे। इनका परसेंटेज है 91%। दानिया बिनते शुआइब मोहतशम मरहूम 94% सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट के मुस्तहिक। दानिया बिनते शुआइब मोहतशम। और फोर्थ स्टैंडर्ड में के विनर हैं और मोमेंटो के मुस्तहिक मनाल अकरमी बिनते शरीफ मोहिद्दीन अकरमी 95%। मनाल अकरमी बिनते शरीफ मोहिद्दीन अकरमी गोल्ड मेडल। शुक्रिया मोहम्मद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। उसके बाद सिक्स स्टैंडर्ड में एक ही विनर हैं और जो मोमेंटो और गोल्ड मेडल के मुस्तहिक हैं। मैं मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार साहब सदर मन की जमात, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इन तलबा की हिम्मत अफजाई करें। यूसुफ मोहम्मद जुबापू इब्ने मोहम्मद शुआइब जुबापू 90%।
और इसी तरह वेट 8th स्टैंडर्ड में एक ही विनर हैं और मोमेंटो के मुस्तहिक हैं नसीफ इब्ने मोहम्मद इदरीस सिद्दीक़ बाबा। मैं उनके रिश्तेदार मोहतरम जनाब अब्दुर्रहीम पटेल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अवार्ड हासिल करें। जनाब इदरीस साहब ने इस बात की दरख्वास्त की थी कि वो यहाँ पर नहीं है। मैं नसीब इब्ने मोहम्मद इदरीस सिद्दीक़ बाबा इनका अवार्ड हासिल करेंगे। जनाब अब्दुर्रहीम पटेल साहब इन्होंने हासिल किया 90% और ये तालिब इल्म लगातार 3-4 सालों से इस अवार्ड फंक्शन में अपना अवार्ड हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हर साल इनका नंबर इसमें रहता है। शुक्रिया जनाब अब्दुल सत्तार साहब। उसके बाद टेंथ स्टैंडर्ड में अवार्ड हासिल करने वाली तालिबा आयशा बिनते शमसुद्दीन इस्माइल गवाई। मैं हमारे जमात के सदर मोहतरम जनाब नौमान अली अकबरा से दरख्वास्त करूँगा कि उनको गोल्ड मेडल और मोमेंटो पेश करें। आयशा बिनते शमसुद्दीन इस्माइल गवाई। मैं इनके वालिद साहब मोहतरम जनाब शमसुद्दीन इस्माइल गवाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना अवार्ड हासिल करें। इन्होंने 9.10 CGPA इस तालिबा ने 10 CGPA हासिल किया है। 10 CGPA मार्क्स। 10 CGPA और 10th में और एक सिल्वर मेडल के मुस्तहिक अफ़ीफ़ महमूद इब्ने अब्दुल हादी अहमदुल्ला इन्होंने हासिल किया है 9.2 CGPA सिल्वर मेडल के मुस्तहिक। हमारे काजी साहब मोहतरम मौलाना इकबाल मुल्ला साहब के नवासे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा अफ़ीफ़ महमूद को कि वो मोहतरम जनाब नौमान अली अकबरा सदर भटकल कम्युनिटी जिद्दा से अपना अवार्ड हासिल करें। और उसके बाद 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स में राबिया समन बिनते मोहम्मद शुआइब जुबापू। मैं मोहतरम जनाब जाहिद रुकनुद्दीन साहब सरपरस्त भटकल कम्युनिटी जिद्दा उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इनको अपना अवार्ड से नवाजें। मैं मोहम्मद शुआइब जुबापू उनके वालिद से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना अवार्ड अपने लड़की का अवार्ड हासिल करें। राबिया समन बिनते मोहम्मद शुआइब जुबापू 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स। नजर हाँ लास्ट ना ओके 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 अच्छा। राबिया समन इनका परसेंटेज है 90% इन्होंने हासिल किया है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी अवार्ड का स्पेशल कैटेगरी अवार्ड में हमने SSLC इंडिया मोहतरम जनाब फजलुर रहमान शाहबंदरी साहब की दुख्तर नुज़रा शाहबंदरी ये 94% हासिल किया है। मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सैयद मसूद साहब से दरख्वास्त करूंगा प्रिंसिपल IISJ कि वो इनको अब गोल्ड मेडल से नवाजें। मैं नूरुल अमीन दामदा इनके कज़िन से दरख्वास्त करूंगा कि वो इनका अवार्ड हासिल करें। 94% नुज़रा शाहबंदरी बिनते फजलुर रहमान शाहबंदरी।
और इसी तरह भटकल कम्युनिटी जिद्दा के और एक तालिब इल्म अस्साम सिद्दी बापा इब्ने मोहम्मद इदरीस सिद्दी बापा, इमसाल इन्होंने CGPA का इम्तिहान CGPA के इम्तिहान में CPA के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। और मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मोहतरम जनाब सैयद मसूद साहब से अपना अवार्ड हासिल करें। इनको भी मोमेंटो पेश किया जा रहा है। शुक्रिया जनाब सैयद मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तलबा का और तमाम मेहमानान का। आखिर में मैं तमाम तलबा व तालिबात को भटकल कम्युनिटी जिद्दा की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसन मैं उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हीं की कोशिशों और उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि उनके बच्चे इस अवार्ड के मुस्तहिक बने। और ये शेर मैं उन तलबा की नज़र करता हूँ, सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं इस मौके पर भटकल इस एजुकेशन अवार्ड कमेटी के तमाम मेंबरान मोहतरम जनाब शोएब कोटेश्वर साहब, मोहतरम शरीफ अकरमी साहब और मोहतरम जाहिद साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्हीं के ताउन से ये अवार्ड्स का जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ उन्होंने हमको ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कामयाबी के साथ इसको हम आगे ले गए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया नवीद खेरी साहब। मुझे इस वक्त चूँकि एजुकेशनल अवार्ड की बात चल रही थी, एजुकेशन से ताल्लुक़ बात चल रही थी, मुझे मेरे तालीम के दौर का एक बहुत हसीन सा लतीफ़ा याद आता है। मेरा ये एक साथी था, नाम भटकल का ही था लेकिन नाम मैं बताना मुनासिब नहीं समझूंगा, लोग समझ जाएंगे। उसको माशाल्लाह वो जब भी मदरसे में हमेशा अव्वल या दुवम नंबर पे आता था, और जब वो अव्वल दुवम नंबर पे आता था उसकी वालदा हमेशा जितने भी रिश्तेदार हैं सबको फ़ोन करके कहती थी कि मेरा बेटा अव्वल नंबर आया, मेरा बेटा अव्वल नंबर आया। तो कभी कभी अब बच्चे हैं तो उनके जहन को हम बड़े लोग पढ़ नहीं सकते। अक्सर यही होता है कि कभी वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो गलत होती है लेकिन हमें हंसी आती है उस पर। कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे हुई, उसकी वालदा जब फ़ोन करके सबको बताती थी कि मेरा बच्चा अव्वल नंबर आया, मेरा बच्चा अव्वल नंबर आया। एक साल अचानक ये हुआ कि ये सारे सब्जेक्ट में फ़ेल, असातिज़ा परेशान, घर में लोग परेशान, दोस्त अहबाब परेशान। इसको बहुत डटोल के पूछा गया तो इसने जवाब दिया, मुझे ये देखना था कि अम्मी सबको फ़ोन करके बताती है ये नहीं कि हम फ़ेल हो गए। बस यही जवाब था उसका, बल्कि वाकई में बहुत ज़हीन लड़का था। उसके बाद माशाल्लाह जब पढ़ने लगा, जब मैंने उसको देखा वाकई में बहुत ज़हीन और बहुत ही माशाल्लाह शातिर बंदा था और बहुत ही अच्छा तालिब इल्म अपने दौर में रहा भी। बस ये चूँकि एजुकेशन के ताल्लुक़ की बात आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बात से सिर्फ वाकिफ़ करता चलूँ।